हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जो है वास्तविक संख्या एनसीईआरटी क्लास 10 में पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो किस तरह से जो है अपरिमेय संख्या को सिद्ध किया जाता है, चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग जो है हमारे चैनल पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना एकदम आपको सिखा ही देंगे। तो आप लोग जो है इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हमको सिद्ध करना है √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहला स्टेप, परिमेय कहते किसको है, अपरिमेय कहते किसको है। तो परिमेय संख्या कहते हैं वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके नहीं, और जिसको या फिर a/b के रूप में कहे गए किसी किसी के किताब में मिलेगा आपको। तो अगर जिसको a/b के रूप में व्यक्त नहीं किया जाए उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसको सीधा सा भाषा में ये भी समझ सकते हैं कि जिस संख्या को अगर हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। जिसको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता, यानी उसका गुणनखंड तोड़ के हम इसके रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट में अगर 4 है तो इसका मतलब हो गया 4 2 गुना 2, यानी 2 को 2 के बदले रूट का मतलब होता है पावर 2। तो 2 को 2 के बदले बाहर में एगो निकल जाएगा, तो इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। तो ये a/b के रूप में लिखा गया। इसका मतलब कि ये कौन सा संख्या हो गया, परिमेय हो गया। लेकिन √5 के कंडीशन में √5 को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को हम लोग। आप लोग जो है शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए तो हम इसको प्रूव करना शुरू करते हैं। प्रमाण देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले इसको हम मान लेंगे। क्या मानेंगे, हमको अपरिमेय लाना है तो उल्टा मान लेंगे परिमेय। माना कि √5 जो है ये बराबर एक कौन सी संख्या, मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है। हमको लाना क्या है, अपरिमेय, तो हम उल्टा मान लेते हैं परिमेय संख्या, ठीक ना। चलिए √5 को हम अपरिमेय लाना है, हम मान लिए परिमेय। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इसको परिमेय मान लेना है। सेकेंड स्टेप, अगर ये परिमेय संख्या होगा तो √5 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, √5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर a/b के रूप में ये होना चाहिए। अगर ये परिमेय है तो √5 अगर परिमेय है तो परिमेय संख्या को भी पता है इसको a/b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो √5 a/b के रूप में लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे इसको हम लोग वर्ग करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर सीधे 5 हो जाएगा, ठीक है जी। और ये बराबर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर बट्टा में b का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बट्टा में 1 दे देते हैं, इसको क्रॉस अगर गुना करते हैं तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5b स्क्वायर। कितना आ जाएगा, तो 5b स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो a स्क्वायर है ये 5b स्क्वायर, यानी 5 के गुना में भी है। तो 5 अगर इधर डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर को ये 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यानी a स्क्वायर जो है 5 से क्या है, विभाज्य है। तो a स्क्वायर अगर विभाज्य है तो a स्क्वायर का मतलब a गुना a भी 5 से विभाज्य होगा, यानी a भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक ना। हमको सिद्ध करके दिखा देना है कि a और b में 5 एक ऐसा संख्या है जो उभयनिष्ठ है, ठीक ना, उभयनिष्ठ है। यानी 5 दोनों a और b दोनों को विभाजित करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो हम लोग माने हैं परिमेय संख्या √5, तो ये 5 भी परिमेय संख्या है, परंतु यह तब आएगा जब हम इसको उल्टा माने हैं। तो इसका मतलब कि √5 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग आगे लिख करके देखते हैं। इसको मिटा दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसका मतलब हुआ अतः देखिए a स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है। a स्क्वायर क्या है, तो 5 से विभाज्य है। इसलिए a भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा कि नहीं। अब चलिए, अब इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर है, तो अब हम a स्क्वायर बराबर एक अन्य पूर्णांक 5b स्क्वायर है तो 5c,
एक अन्य पूर्णांक ए बी के अलावे एक अन्य पूर्णांक हम सी माने हैं। क्यों माने हैं? क्योंकि ए और बी दोनों को 5 विभाजित करना चाहिए, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो हम तो ए को जो है ए को 5 विभाजित कर रहा है, एक प्रूव कर दिए। अब बी को भी 5 विभाजित करे, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो एक अन्य पूर्णांक सी मान लेते हैं। ठीक है, 5 से माना। ठीक है, अब देखिए फिर इसका दोनों तरफ जैसे यहाँ पे दोनों और वर्ग किए हैं, उसी प्रकार से इसका भी स्क्वायर करेंगे। यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर बराबर में 50 25 आ जाएगा, और यहाँ पे सी स्क्वायर आ जाएगा। इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए। यहाँ पे भी हम लोग क्या किए हैं, दोनों और क्या किए हैं, वर्ग किए हैं। क्या किए हैं? तो वर्ग करने पर ऐसा आया है, समझे? दोनों तरफ वर्ग, ए का स्क्वायर बराबर 50 25 सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको अगर हम लोग समीकरण 2 मान ले, इसको अगर 2 मान ले, तब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर है। तो समीकरण 1 और 2 की अगर हम लोग तुलना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 की तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 5 बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 सी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए 5 से ही कट जाएगा, 50 25 आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए जरा, आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए देखिए, बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी देखिए जरा, इस बी स्क्वायर को ये 5 विभाजित करेगा, करेगा ना। तो इसका मतलब हुआ बी स्क्वायर का मतलब बी गुना बी को भी 5 विभाजित करेगा, यानी बी को भी 5 विभाजित करेगा। ठीक है, इस बात को हम लिख देंगे। लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि चूंकि बी स्क्वायर 5 से क्या है, तो बी भाज्य है। क्या है? बी भाज्य है, अतः बी भी 5 से क्या होगा, बी भाज्य होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ए स्क्वायर को भी 5 विभाजित कर रहा था समीकरण 1 में, यहाँ पे बी स्क्वायर को भी 5 विभाजित कर रहा है, माने ए को भी कर रहा है और बी को भी कर रहा है। इसका मतलब 5 एक ऐसा संख्या है जो ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? तो 5 है। गुणनखंड कौन है? 5 है। तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर 5 है तो अब बताइए, इसका मतलब ये हुआ उभयनिष्ठ है यानी दोनों का गुणनखंड है, तो ये 5 क्या हो गया? आपको परिमेय संख्या हो गया। तो इसका मतलब हुआ अतः √5 क्या हो गया? तो हम तो सिद्ध कर दिए, परिमेय सिद्ध कर दिए, परिमेय संख्या सिद्ध कर दिए, परिमेय संख्या है। लेकिन ये परिमेय संख्या तब आया है जब हम इसको परिमेय माने हैं, ठीक ना। तो परंतु अब हम अपनी गलती को लिखेंगे, परंतु यह हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ, अतः √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया जी? अपरिमेय संख्या है, प्रूफ। समझ में आया? चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल पे यदि नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।